नमस्कार दोस्तों, चलिए इस टाइम में आपका स्वागत है। अब हम अपने चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर बाई चैप्टर क्लासेस तो चल रही है, बट आप लोग चैप्टर को सीरियसली लेकर उसका अभ्यास करिए। जैसे चैप्टर 1 2 3 करवा दिया गया तो उसका अभ्यास करिए, तभी आपको चैप्टर 4 में मदद मिलेगी। जब तक आप चैप्टर 1 2 3 का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको चैप्टर 4 में दिक्कत आएगी, फिर आगे दिक्कतें आएंगी। तो जितने भी मेरे भाई हैं जो मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो क्लासेस अटेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। और सबसे मेन है कि जो स्टूडेंट बाहर है कहीं जहाँ पे कोचिंग क्लासेस नहीं है, उन लोगों के लिए ही खासकर मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि उन कैंडिडेट्स को हेल्प मिल पाए और वो सीख पाए। और ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको मन लगा के सीखना है और पढ़ना है। मैंने भी इसी तरह से पढ़ाई की थी, वीडियो से ही मैंने सीख के आज मैं जॉब हासिल कर पाया, इसलिए आप लोग भी उसी रास्ते से करके मंदिर को पाएंगे। बट मेहनत करिए, जहाँ कहीं डाउट होता है किसी को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। और इसके लिए बुक्स आती है, उस बुक को ले लीजिए। ये बुक हिंदी संकेत लिपि, इस बुक को परचेज कर लीजिए। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जो भी बच्चे लेना चाहें ले सकते हैं। मात्र 120 रुपये 130 रुपये में ये बुक आ जाएगी। और इसी बुक में पूरा साथ दिया हुआ है किस तरह से पढ़ना है आप लोगों को। जब आपके पास बुक रहेगी तभी आप अभ्यास कर पाओगे। वीडियो के साथ साथ आपको ये बुक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये विष्णुवाद प्रेस इलाहाबाद में छपी हुई बुक है, इसलिए जो भी है बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये बुक ले लें। दूसरी प्रणाली की फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। चलिए अब इसी में आज हम आगे चलते हैं। आज क्लासेस में हमको बताना है कि जो था वर्ग की दाईं और बाईं रेखाओं का प्रयोग है वो कैसे किया जाएगा। था वर्ग की दाईं बाईं रेखाएं, ठीक है। टावर की दाईं बाईं रेखाएं हैं, उनको कैसे लगाते हैं वो समझिए। जैसे आपको पता है ये हम ऐसे ता बनाते हैं, ये बना लो, था बनता है तो था को ऐसे काट दीजिए, फिर ये दा आपका बनेगा और इसी दा को काट दीजिए तो दा बन जाएगा। अब इसमें आपको किस तरह से बनाना है ता वो समझिए। अब जैसे आपका ये, जैसे आपको ता, ये अगर आप ये वाला लोगे तो ये ता को बनाने के लिए सबसे इजी रहता है पा। तो जब आप राइट का ता यूज़ करेंगे तो इसमें आपको लेना है पावर। क्या लेना है? पावर। पावर में क्या क्या होता है? पा फा भा भा। और जब आप इस ता का यूज़ करोगे तो इस ता के लिए आपको लेना है चावल। कौन सा वर्ग? चावल। समझते रहिएगा। जब आप ता वर्ग लोगे इस तरह से बनाओगे तो पा वर्ग लोगे, और इस तरह से बनाओगे तो चा वर्ग लोगे। ऐसी था में, ऐसी दा में, ऐसी धा में आपको प्रयोग करना है। अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे आपको का बनाना है तक लिखना है तो आप ऐसे ता बनाओगे, और ता बनाने के बाद का ऐसे लोगे तो ये होगा तक। अब आपको लिखना है थल, तो आप ये बनाओगे था और ये बनाओगे रा, तो ये होगा थर। फिर आपने ये मान लो बनाया ता, तो ये ता में आपने बनाया ये, तो ये भी थर हो गया। तो जब देखिए आप चीज़ों को तभी उसी हिसाब से आप चुनिए कि किस तरह से आपको कौन से वर्ग लेने हैं। अब जैसे का वर्ग में, अब का वर्ग में आप इस तरह से, ये आप ऐसे नहीं लेना है, ये रॉन्ग तरीका है। आपका राइट वे ये है, का वर्ग में आप यही वाला लोगे हमेशा ता, और ता को ऐसे खींचोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब उसी के आगे देखिए, ता वर्ग में जब रा सा हा ना वा ये सब आते हैं उस तरह से, तो कैसे बनाते हैं देखिए। ये आपका ता में आपने, मैंने बताया ना, पा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसको आपको ता रा ऐसे भी आप ले सकते हो, तो ये तर होगा। ये क्या होगा? ता चा तच, ठीक है, ता रा तर। उसके बाद क्या है? ता शा, इसको ले सकते हो आप, न तो आप इस तरह से बनाओगे तो आप ऐसे भी ले सकते हो, तस। उसके बाद आपको हा बनाना है, तो ता में आपको हा जो है ये आपको ऐसे बनाना है, ता में हा। और ता में आप हा एक तरह से ये भी बना सकते हो, ये करके ये भी बना सकते हो, दो तरीका है। उसके बाद तन, ता ना तन। अब आपका ता वाह तब, ये क्या है? त है, ये क्या है? त है, ये क्या है? तन, ये क्या है? तब। हो गया। अब ये देखिए, ये या बनेगा, तो ये क्या हो गया? तय। अब उसके आगे आप आ जाइए, आपको मान लो लिखना है तल, तो आप तल, ये ता, ये ला, तल। तल आप ये लिखोगे, ये आपको इजी रहेगा। आप बनाने को ये भी बना सकते हो, ता ल, ये भी आप तल लिख सोगे।
तो आपको चूज़ करने पे दोनों ही ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। उसके बाद ये ला ऊपर भी आता है, यही ला नीचे आता है, बट ये ता जब आप लाओगे तो ये आपको ला ऐसे लाना पड़ेगा। ला ये भी है, ये नीचे से ऊपर बनता है, ये ऊपर से नीचे बनता है, लेकिन आपको बनाने का तरीका अलग हो गया, पढ़ा दोनों ही तल जाएगा और दोनों ही ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका ला है। अब आपको मैं बताता हूँ तट, मान लो तट लिखना है, तो आपको ये आपने ता बनाया और ये लिख दिया, तट हो गया। अब मान लो लिखना है तत, ता त तत। अब मान लो लिखना है दम, तो ये आपका दम हो गया, दम, ये हो गया माँ, दम। ता और दा में आपको डिफरेंट पता चलेगा जब आप पेंसिल से लिखोगे, पेंसिल को आप हल्के हल्के उससे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे तो ता होगा, और इसी को आप मोटे के जिससे लिखोगे तो ये दा होगा। दोनों में यही डिफरेंट है, डार्क और लाइट का। लाइट है ता और डार्क है दा। ठीक है, दा को आप दम आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप दम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ही दम है। सीखते रहिए, समझते रहिए, तरीका जान लीजिए, दोनों का मैं जो बता रहा हूँ दोनों ही तरीका सही है। उसके बाद देखिए, आप मान लो चा के बाद ता बनाना है, तो आपने ये चा लेना है और ये ता बनाना है। मान लो आप सा के बाद बनाना है ता, सत लिखना है, तो आपने ये सा बनाया, सा के बाद ये ता बना दिया, तो ये हो गया चत और ये हो गया सत। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो आपको हा पे लिखना है, पहले हा बनाना है, तो आपने ये लिया हा, अब ये लिखा ता, हत, क्या है, हत। अब आप माँ पे कैसे बनाओगे ता, नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ। अब आपको मान लो माँ पे बनाना है, तो माँ पे आप बनाओगे तो ये ऐसे माँ बना के ये ता, बट ये माँ से अच्छा है आप उल्टा माँ बनाइए, ये आपको अभी सिखाया नहीं है मैंने। माँ बना के ऐसे आप ये माँ काट दो, ठीक है। ऐसे ही आपको पा पे मान लो बनाना हो, तो पा ता पत। अब ये क्या लिखा है, मत, ये क्या लिखा है, मत। दोनों ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके लिए, है ये भी ठीक, बट सजेस्ट इसके लिए करूंगा, पत। अब आपको या पे बनाना है ता, यत लिखना है, तो ये आपका या और ये बना ता, इसको क्या पढ़ेंगे, यत। फिर मान लो आपका ये रा है, रा में बनाया ता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रत। फिर ये आपने बनाया सा, सा पे बनाया ता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सत। अब ये बनाया आपने ला, ला में बनाया ता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लत। अब ये बनाया आपने वाह, वाह पे बनाया ता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वत। ठीक है। अब ये बनाया हा, हा को बनाया ता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हत। ऐसे ही होगा आपका मत। मत में ये आंकड़े भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी आप ये मत जानिए, मैं बाद में बताऊंगा इसको, पहले आप यही सीखिए मत। अब इसी से जुड़ी देखिए, आपको मैंने व्यंजनों को मिलान बता दिया है। अभी व्यंजनों में ही सबसे पहले देखिए लिखना सीखिए। अब आपका देखिए ये क्या है, का, का, ये क्या है, माँ। अब इसमें आकर अंदर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, काम, क्या पढ़ेंगे, काम। अब मान लीजिए, चलिए ये क्या है, शाह, शाह बनाते हैं ऐसे, और शाह में ये बनाया माँ, और शाह में आकर डंडा लगाया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शाम। ठीक है। अब ये मान लो ये बनाया मैंने ना, और ये बनाया वाह, ना में आकर मात्रा लगाया तो क्या पढ़ेंगे, नाव। अब देखिए ये बनाया चा और ये बनाया ला, ला में हमारा काउंटिंग जो होती है मात्राओं की वो 1 2 3 इधर से होती है। अब मान लीजिए ये इधर अगर बिंदी रखी गई, तो इसका मतलब है कि हमने आपको बताया था कि जो मात्राएं बताई थी ना, आ ए ई, आ ए और ई, तो ये मात्राएं हमारी अगर इसके पहले लगती है तो हमको पहले ये पढ़ा जाएगा, इक बताया था ना, इक। तो अभी ये चा है, चा में ये मात्रा अगर इस पे लगी तो ये इस पे चढ़ जाएगी, तो क्या पढ़ा जाएगा, चील, क्या पढ़ा जाएगा, चील। अब जैसे कि मान लीजिए सा है, शाह ये तो है, अब शाह में ये लगा दिया, आ ओ ऊ था ना, आ ओ ऊ, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, शोत, क्या पढ़ा जाएगा, सोत। अब मान लीजिए ये मान लीजिए खा है, खा में ये ता है, और ता में ये मात्रा, बीच में बिंदी लगा दी, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मैंने बताया था ना, ये बिंदी अगर रहेगी इधर ऐसे, ये इधर रहेगी ऐसे, तो वही चीज़ है ये। तो खा में एक आया, ता आया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, खेत। उसके बाद आता है आपका ये जा है, जा में ओ की मात्रा, जोत, क्या पढ़ेंगे, जोत। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए ये ना है, ये ना में चा है, ना में इसकी मात्रा लगा दी, तो इसको जब इधर होता है तो आन पढ़ेंगे, आन, और ना में इधर आ गया मात्रा, जैसे ये था ना, ये बताए थे आप, सेकंड चैप्टर देखिएगा आपको समझ में आएगा। नाच, क्या पढ़ा जाएगा, नाच। अब मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सारे कैंडिडेट हैं, उनको भी पढ़ाना है, आगे बढ़ना है, नहीं तो ऐसे ही हम रिपीट करते ही रहेंगे। फिर भी समझते रहिए, जितना हो सकता है मैं समझाऊंगा। अब देखिए आपका ये बनाया ना, ना में बनाया जा, मोटा है तो जा, हल्का लाइट है तो चा, और डार्क है तो जा। अब ये हो गया ना, नाज, क्या पढ़ा जाएगा, नाज। उसके बाद आप देखिए ये है पा और ये है ठा, और ठा में अगर इधर लग गई तो ये इसकी हो गई, तो इस पर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो पा है, तो पा, पा में ये की मात्रा पीठ, क्या पढ़ा जाएगा, पीठ। उसके बाद आप आ जाइए,
ये आप जानते होंगे इसको क्या पढ़ते हैं, ये क्या है माँ, ये क्या है टा। अब माँ में अगर ये बिंदी ऐसे लगा दी तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये है ना ए, तो क्या पढ़ेंगे मेट, मेट। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझते रहिए। आई मान लीजिए ये सा है ये ता है, तो ये इस पे बिंदी, तो ये वाली जो पॉइंट है वो इस पे चढ़ेगी, किस पे, सा पे, सा की मात्रा इस पे आएगी। इससे पहले ई है तो वो इस पे चढ़ेगी, तो क्या पड़ा जाएगा शीत। बट शीत का एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है, ये सा जो होता है, ये सा डिनोट करता है इस सा को भी और इस सा को भी। आपको चूज करना है कि ये बनाने वाला जो वर्ड है वो इसका अर्थ किस चीज से निकल रहा है। तो यहाँ निकल रहा है शीत, तो शीत मतलब हो गया ये वाला सा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, ये डार्क पा फा बा, डार्क बा है, अब बा बा ला है ये, और ये मात्रा लगी बाद में, तो ये एक ही मात्रा बाद में पड़ी जाएगी तो इस पे पड़ी जाएगी, तो क्या पढ़ेंगे बेल, क्या होगा बेल। उसके बाद ये माँ है, माँ में फिर क्या बनाया ला, और ये मात्रा आपकी लगा दी इसमें। तो जो ये मात्रा है ये हमारी किसकी मात्रा है, बड़ा की। आ ओ ऊ था ना, आ ओ और ऊ ये थे, तो ये क्या हो गया मोल, नहीं ये माँ में आ ऊपर लग रहा है ना, तो ये होगा माल, क्या होगा माल। अब ये देखिए, अब मान लीजिए ये माँ है और यही ता बना दिया, अब माँ में मात्रा चढ़ा दी, तो ये बीच वाली मात्रा क्या होती है मोत, क्या है मोत। उसके बाद नेक्स्ट पा, ये ला, ये पा में अगर चढ़ा दिया तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ला में मात्रा लगा दो तो क्या पढ़ा जाएगा पाला, क्या पढ़ा जाएगा पाला। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आता है आपका ये माँ है और ये ला है। माँ में आपकी मात्रा ये बाद में लगी है और ला में आपकी मात्रा ये लगी, तो जो पहला है उसके आगे तो ये लगेगी तो कुछ नहीं होगा। और एक्चुअल में ये मात्रा बीच में आनी चाहिए, ये मात्रा गलत दी गई है बुक में, ये बीच में आनी चाहिए, इसको पढ़ा जाएगा मेला, क्या पढ़ा जाएगा मेला। अब ये देखिए, ये आपका क्या है हा, और ये क्या है था, तो हा में अगर ये मात्रा लगा दो आप हा था, तो हाथ क्या पढ़ा जाएगा हाथ, हाथ हो गया। हाथ के बाद ये आता है आपका पा में लगाया ता, पा में मात्रा लगाई तो ये क्या पढ़ा जाएगा पात, क्या पढ़ा जाएगा पात। उसके बाद आपका आएगा एक वर्ड ये था में अगर ये मात्रा पहले लगी उधर देख लो आप, तो क्या पढ़ा जाएगा अथ। उसके बाद ये आपका एक वर्ड है, इस पे ये मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे एक जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझा रखा है। इसके बाद आएगा सा के बाद ये आया छा, तो सा में जो है मात्रा आपकी लास्ट में लगी है, तो ये जो लास्ट वाली मात्रा है ऊ की, ये इस पे आएगा सा पे, तो सा पे होगा सा, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको सू, और ये जो छा है, छा के साथ कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है, कौन सा बनेगा सूझ। ऐसे ही अब आपका आएगा, मान लो ये जो वर्ड है ये क्या है बा, और ये क्या है ये डार्क, और डार्क है फा फा बा भा, ये बा है ये भा है। ठीक है, तो बा में अगर यहाँ मात्रा ऐसे लगी है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बूझ, आप इसको क्या पढ़ेंगे बूझ या बूझ, ये वर्ड होगा। उसके बाद आपका आएगा ये ला पढ़ा, ये ता है और टा में है तो ये क्या पढ़ा जाएगा लूट। अभी शायद सभी बच्चों को समझ, सभी हमारे जितने भाई हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये आपका आपका गा में या, अब ये गा में ये लगा है आ, तो ये क्या पढ़ा जाएगा गाय। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका था है और ये का है, का में ऊ की मात्रा इधर लगी है तो ये क्या पढ़ा जाएगा थूक। फिर ये पा फा है, फा, फा में लगा ला और ला में मात्रा लगाई तो ये क्या पढ़ा जाएगा फूल, क्या पढ़ा जाएगा फूल। फिर मान लीजिए आपने बनाया ये शाह और शाह में बनाया ये रा और ये ऊ की मात्रा, तो ये क्या इस पर पड़ जाएगी ना, तो क्या होगा शुर, सुर क्या होगा शुर। फिर उसके बाद ये होगा आपका रा और ये होगा ये, इसमें दो होते हैं ठा भी होगा और ढा भी होगा, तो इसमें आपने लगाया नीचे तो ये आपका होगा रूठ, जैसे रूट जाते हैं ना रूट, रूट हो गया, नहीं सॉरी सूर लिख रहा था रूट, ये रूट हो गया। और रूट के बाद आएगा मान लो ये रा है, ये आपका ठा है और मात्रा ये एक लगी है, एक मात्रा ये लगी है, तो इसको क्या पढ़ोगे इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी तो ये होगा री, और ये ठा है, ठा में आपकी मात्रा ठा तो ये क्या होगा रीठा। फिर ये वर्ड आपको पता होगा, नाक उल्टा करके काट दो तो बनता है माँ, और इसी टा में लगाई मात्रा ये, तो ये क्या होगा ना, न है, न और टा में आपकी मात्रा इसमें होगी ई की मात्रा यहाँ पे, तो ये क्या होगा मीठा, मीठा नहीं ये काट दो तो मीठा हो जाएगा ना, सीधे यही बना लो मीठा।
अभी ये वाली मात्रा इस पे चढ़ गई, यानी कि बात ये तो मीठा। मात्राओं को लगाना सीखे दोस्तों। अब ये आपका बनेगा, ये बना आपका, ये भा भी हो सकता है, भा भी हो सकता है। अब आपका जब आप लिखोगे ना तब पता चलेगा ये क्या होगा। अब देखिए, भा में एक ही मात्रा, ये होगा, ये होगा आपका फे, और ये ला, फे। अब ए जो है ना, ए फैला भी हो सकता है, इसको फैला भी लिख सकते हो आप, फैला। फिर उसके बाद पा ला, इसकी मात्रा ये है और इसकी मात्रा ये है, तो क्या पड़ा जाएगा, पीला। तो लगा, मतलब अभी जो है ना आपको मात्राओं को लगाने का ज्ञान आ गया होगा। तो इसी तरह से अभी हम आगे अभ्यास कराएंगे, कल कराएंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बस मैं आपको कुछ वर्ड देता हूँ, आप नोट कर लीजिए और उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ना तो मैं अभी इसी वीडियो में ही फोटो डाल दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और सब्सक्राइब करने से जो भी चैनल मेरे वीडियो जो नए नए मैं चैप्टर वाइज डालता रहूँगा आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।